नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। वैसे भी त्योहारों का मौसम है और त्योहारों का मौसम है तो छुट्टियाँ भी होंगी। तो छुट्टियाँ हैं तो कुछ किताबें पढ़ डालिए। और अगर ये परेशानी है कि पढ़ें क्या, तो आपकी मदद करने के लिए मैं यानी सुषमा कनुप्रिया एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। सुख सृजन नेटवर्क चैनल पर हर हाथ में किताब हमारी जो मुहिम है, उसके तहत हम अलग अलग किताबों से आपका परिचय करवाते हैं। याद रहे, हम परिचय करवाते हैं, पढ़ना और पढ़कर समीक्षा लिखना ये जिम्मेदारी तो आपकी है। आपको याद होगा कि एक एपिसोड में मैंने आपको पिछले कुछ एक एपिसोड में आपकी मुलाकात यानी आपका परिचय एक ऐसी किताब से करवाया था जो कि पत्रकारिता पे थी। मीडिया की ओर देखती स्त्री पुस्तक का नाम था और लेखक थे यानी लेखक हैं प्रोफेसर संजय द्विवेदी। आज एक बार फिर पत्रकारिता को लेकर ही ये जो किताब मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, आपके सामने मैं हाजिर हूँ। और अगर मीडिया की ओर देखती स्त्री महिला पत्रकारिता का परिचय कही जा सकती है, तो आज मेरे हाथ में जो पुस्तक है वो महिला पत्रकारों की आत्मकथा का पूरा न सही एक छोटा सा शुरुआती अंश कही जा सकती है। शुरुआती इसलिए क्योंकि ये जो किताब है कई खंडों में लिखी जा रही है और मेरे हाथ में जो पुस्तक है वो इस किताब का पहला खंड है। गौर से देखिए, किताब का नाम है वाया मीडिया, एक रोमिंग कॉरेस्पॉन्डेंट की डायरी। मैं आपको किताब का कवर दिखा दूं। आप देख सकते हैं ये अखबार है। अखबार का जो चित्र बना हुआ है ये महिला पत्रकार है और ये जो छाया में जो है यानी दूसरी जो पत्रकार हैं या उसके अवचेतन में जो चीज़ें रही होंगी उनको ये जो कवर है दर्शाता है। आवरण चित्र है। मुझे तो बहुत पसंद आया और ये किताब बहुत पसंद की गई है। अगर आप मीडिया में महिला पत्रकारों को समझना चाहते हैं या महिला पत्रकारों के संघर्ष से रूबरू होना चाहते हैं, तो हमारा सुझाव है कि गीता श्री जी की एक पुस्तक आपके किताबों के खजाने में ज़रूर शामिल होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि ये महिला पत्रकारों की आत्मकथा का एक छोटा शुरुआती अंश है। किताब खंडों में लिखी जा रही है। अनुभव जब विश्वसनीय होता है तभी वो लेखन में एक प्रामाणिकता देता है और मैं इस किताब को प्रामाणिक दस्तावेज ही कहूँगी क्योंकि मैं खुद पत्रकार हूँ। 1.5 दशक हो गए हैं यानी 16 साल से अधिक समय से मैं पत्रकारिता में हूँ। और मैं जब आई थी तो जब मैंने पहले भी आपको बताया है कि महिलाएं ना के बराबर हैं थी उस समय, लेकिन ये पुस्तक जिस कालखंड में है वहाँ तो महिलाओं का होना ही एक अजूबा रहा होगा या एक बड़ी चुनौती होगी। उनका अस्तित्व, सहकर्मी जो होंगे उनके लिए एक अनदेखी चुनौती जैसा होगा, क्योंकि कई चुनौतियां आपको जब मिलती हैं वो कई बार सामने से होती हैं और कई बार ऐसी चुनौतियों से आपको रूबरू होना पड़ता है। आपको ऐसे लोगों से मुकाबला करना पड़ता है जो कि आपकी सूची में ऐसी जगह पे नहीं है जिनसे आपका मुकाबला हो। आप उनको अपना प्रतिद्वंदी समझते ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो आपको अपना प्रतिद्वंदी समझते हैं और चाहे अनचाहे ऐसी परिस्थितियां आपके सामने आती हैं कि एक
कड़वा कसैला अनुभव आपके सामने आ जाता है। मैं कवर आपको दिखा चुकी हूँ। अब मैं बात करती हूँ इस पुस्तक के फ्लैप की। लंबा फ्लैप है, इसे मैं पढ़ूंगी। ये एक प्रभात मिलिंद जी हैं, उन्होंने ये जो फ्लैप है पुस्तक का वो लिखा है। और गीता श्री जी की तस्वीर है, जो लेखिका हैं, जानी मानी पत्रकार भी रह चुकी हैं, राष्ट्रीय स्तर पे पत्रकारिता में एक बड़ा नाम है। हम जब पढ़ते थे तो पत्रिकाओं में इनके नाम देखने को मिलते थे और इनसे मुलाकात भी हुई है और काफ़ी अच्छा लगा है। पत्रकारों की जो खासियत है, गर्मजोशी और खुलकर अपनी बात कहना, वो इनमें है। तो मैं तो बहुत प्रभावित हुई, लेकिन इनका लेखन भी बहुत प्रभावित करता है। इस किताब ने मुझे बहुत आकर्षित किया था, क्योंकि हम जब खुद को तलाशते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें कुछ ऐसा पढ़ने को मिले जिसमें हमारी छवि दिखाई दे, और छवि ही नहीं दिखाई दे कि एक अपनापन सा हो जाए। तो पुस्तक मेले से मैंने ये किताब खरीदी और ये किताब जो है वो वाणी प्रकाशन ने, पेपरबैक से वाणी प्रकाशन ने ये किताब छापी है। पुस्तक परिचय है तो मैं देर नहीं करती हूँ और कुछ एक अंश आपको पढ़ के मैं सुनाना चाहूँगी। प्रभात मिलिंद जी के जो पंक्तियाँ हैं उनसे ही शुरुआत करती हूँ। ढाई दशकों तक जमीनी पत्रकारिता से जुड़े रहने के कारण उनके अनुभूत और अर्जित, उनके यानी गीता जी के, उनके अनुभूत और अर्जित दोनों अनुभवों ने इस उपन्यास के जरिए स्त्री पत्रकारिता और उनके बाह्य और आंतरिक द्वंद्वों और दुश्वारियों को नितांत नए रूप में एक्सप्लोर किया है, उसे एक नया विजन और अर्थ दिया है। सनद रहे गीता श्री प्रिंट मीडिया के उस दौर को रिप्रेजेंट करती हैं जिसे मीडिया विशेषज्ञ सेवंती निनान ने हिंदी की सार्वजनिक दुनिया का पुनराविष्कार काल कहा है। मीडिया के अंतर संसार की नूरा कुश्ती और इस नूरा कुश्ती में किसी औजार की तरह स्त्री पत्रकार को उपयोग करने को उद्यत पितृसत्तात्मक प्रवृत्तियां और उन प्रवृत्तियों के मुकाबिल खड़ी स्त्री स्वर की समवेत अनुगूंज का जुझारू स्वर इस उपन्यास का केंद्रीय तत्व है। बहरहाल ये किताब का पहला खंड है, तो इसमें गीता श्री जी की जो है उनकी अनुभूतियाँ तो हैं ही, उनके अनुभव हैं। और पत्रकारिता में जितनी तरह की राजनीति होती है, दफ्तर वाली राजनीति होती है, कार्यस्थल वाली राजनीति होती है, और पत्रकारों के बीच जो पितृसत्तात्मक सत्ता जो है वो जब प्रबल हो जाती है तो उसका जो रूप है वो कितना घिनौना हो सकता है और कितना निम्न स्तर तक वो जा सकता है, वो आप देख सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इस पुस्तक को पढ़ें, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा तो आपको नहीं मतलब कहना चाहूँगी जो साझा है, लेकिन फिर भी कुछ एक चीज़ें जो ज़रूरी हैं, जो मुझे लगता है बताना चाहिए, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग भूमिका की तरफ। भूमिका नहीं, इसे अपनी बात ही कहिए जो गीताश्री जी ने लिखी है। काबा मेरे पीछे है और कलीसा मेरे आगे। यह मीडिया आतंकित समय है या मीडिया नियंत्रित जाने कैसा समय है। मीडिया जैसा भी है, भला है बुरा है, जैसा भी है, मेरा मीडिया मेरा देवता है। कई कारणों से मीडिया इन दिनों बहुत चर्चा में है, सबके निशाने पर है।
सबको लुभाता है, सब उससे आतंकित भी हैं, उससे खौफ भी खाते हैं, उससे प्रभावित भी हैं और उसे अनदेखा भी नहीं कर सकते। आगे हम बढ़ते हैं। प्रिंट मीडिया में ये है आपका पृष्ठ 9 पर। प्रिंट मीडिया में महिलाओं की संख्या कभी बहुत संतोषजनक नहीं रही। इसकी कई वजहें हैं। एक तो ऑड टाइमिंग सबसे बड़ी वजह, दूसरा दफ्तर का माहौल, फील्ड में दौड़ भाग, छुट्टियों का टोटा, राजनीतिक रिपोर्टिंग में अरुचि, परिवार का दबाव और काम में भेदभाव का माहौल। लड़कियों को कमतर मानने की मानसिकता मीडिया जैसे उदार पेशे में भी खूब रही है। महिलाएं मजबूरी थीं, क्योंकि अचानक से भूमंडलीकरण के बाद महिलाएं फलक पर आ गई थीं। हर तरफ उनका जलवा दिखाई देने लगा था। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको लिए चलती हूँ 115 नंबर पृष्ठ पर। उसे पिछले कुछ सालों की घटनाएं एक के बाद एक याद आ रही थी। एक जरूरी और बड़ी कामयाबी ने उसके अतीत के पन्नों को खोल दिया था। अजय कुमार के कहने पर ही उसने पावर गेम पत्रिका ज्वाइन की थी। उसके पेशे की चुनौतियां बहुत थीं, जो उसे निजी हौसले के बूते पूरी करनी थीं। उसे खुद को फिर से साबित करना था। उसे दुनिया को बताना था कि वह बेहतर रिपोर्टर है, जो उसे मौका मिलने पर अपना लोहा मनवाने की कुव्वत रखती है। उसे क्या पता था कि पत्रकारिता की अंदरूनी उठापटक से वह वहां भी बची नहीं रहेगी। फर्क बस इतना था कि वह एक नर्क कुंड से निकली थी और दूसरे में दाखिल हो रही थी। वहां पहले से ही कुछ पिशाच घात लगाए उसके इंतजार में बैठे थे। ये हकीकत है। समस्या ये है कि जब नई लड़कियां आती हैं तो वो इन सारी सच्चाइयों से रूबरू नहीं होती हैं, वो उसे ग्लैमर के तौर पर देखती हैं। मेरा सुझाव है कि आप इस किताब को पढ़िए। ये अनगिनत जो बातें हैं जो दबी रह जाती हैं, उनको सामने लाने का काम करती है। कई बार ऐसा लगता है कि हम एक बार फिर से खुद को ही जी रहे हैं। अब मैं आती हूं 179 यानी 179 पृष्ठ पर। ये जो अनुच्छेद है, जो पैराग्राफ है, बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा मीडिया मेल डोमिनेटिंग है राजीव जी। स्त्रियां इस्तेमाल की जाती हैं। पूरा मीडिया मेल डोमिनेटिंग है राजीव जी। स्त्रियां इस्तेमाल की जा रही हैं। हमें ये खेल समझ में आ गया है। पुरुषों का माइंडसेट मैं जितना समझ रही थी, आपने उसे कंफर्म कर दिया है। मैं वैचारिक स्तर पर और सुदृढ़ हुई हूँ कि मैं गलत नहीं सोच रही थी। मेरे मन में जो दुविधा थी वो आपने और साफ कर दी है। मैं बिना किसी पूर्वग्रह के यहाँ से जा रही हूँ। और हाँ, लड़की के काम में कमी निकालिए, उसके काम से उसका मूल्यांकन करिए, उसके चरित्र तक ना पहुँचिए। स्त्री का चरित्र उसकी आत्मा से जुड़ा होता है। ऐसे बहुत से शख्स आपको मिलते हैं। मैं अब लेखिका के बारे में बात करना चाहूंगी। गीताश्री कथाकार और पत्रकार हैं। उनका जो नया उपन्यास है वो भी अभी हाल में आया है। 3-4 किताबें उनकी अभी हाल में आई हैं। ये जो पुस्तक है वो 1-2 साल पहले प्रकाशित हुई है। जब वो लिखती हैं तो एक प्रामाणिकता उनके साथ उनकी कलम में बसती है, ऐसा मुझे लगता है।
कृतियाँ हैं, उनकी कृतियों के बारे में बताया गया है। बहुत सारी हैं और इनमें काफ़ी इजाफा भी हुआ है। पुरस्कार इन्हें काफ़ी मिले हैं। 2008-9 में पत्रकारिता का जो सर्वोच्च पुरस्कार है रामनाथ गोयनका बेस्ट हिंदी जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर समेत कई प्रतिष्ठित पुरस्कार इनको प्राप्त हैं। 5 मीडिया फेलोशिप और इसके तहत इन्होंने कई सामाजिक सांस्कृतिक विषयों पर गहन शोध भी किया है। कथा साहित्य के लिए इला त्रिवेणी सम्मान 2013। ऐसे ही बहुत से जो पुरस्कार हैं, सम्मान हैं, ये इस किताब के फ्लैप में आपको लिखे हुए हैं। इनसे करूँगी लिखना अगर चालू किया जाए या इनके बारे में जानकारी देनी शुरू की जाए तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। और 23 साल तक सक्रिय पत्रकारिता के बाद फिलहाल गीताश्री जी स्वतंत्र पत्रकारिता और साहित्य लेखन में सक्रिय हैं। कई जानी मानी पत्रिकाओं और अखबारों में इन्होंने काम किया है, जिसमें से आउटलुक एक मुझे याद आ रहा है। हम लोग क्योंकि देखते थे। इस किताब को पढ़ा जाना चाहिए। जो पत्रकार हैं वो भी पढ़ें, जो पत्रकार नहीं हैं वो भी पढ़ें, जो महिला पत्रकारिता को समझना चाहते हैं और जो महिला पत्रकारों को देखकर दूर से ही टिप्पणी करते हैं बिना कुछ समझे बगैर, उनको तो खास तौर पे ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगली बार एक नई पुस्तक के साथ आपके सामने हाजिर रहूंगी। फिलहाल मैं इजाज़त लेती हूँ, लेकिन हाँ, वीडियो को पसंद कीजिए, साझा कीजिए और आपने नया क्या पढ़ा ये हमें बताना मत भूलिए। हमारा पता, हमारा ईमेल आईडी सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और शुभचिता और शुभसृजन के बारे में जानने के लिए आप शुभचिता.com पर जाकर देख सकते हैं। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अगली बार नई किताब के साथ सुषमा कनुप्रिया आपसे फिर मिलेगी। नमस्कार।